मैंने सुना है कि एक प्राचीन और प्रतापी वृक्ष था जिसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थीं। जब वह फूलने के मूड में होता था तो उसके चारों ओर सभी आकार, रंग और आकार की तितलियां नृत्य करती थीं। जब वह फूलता और फलता था तब दूर देशों से पक्षी आकर उसमें गीत गाते थे। शाखाएं हाथ फैलाए हुए उन सभी को आशीर्वाद देती थी जो उनकी छाया में आते और बैठते थे। एक छोटा लड़का उसके नीचे आकर खेलता था और बड़े पेड़ को छोटे लड़के के लिए स्नेह हो गया। बड़े और छोटे के बीच प्रेम संभव है अगर बड़े को पता नहीं है कि वो बड़ा है। पेड़ नहीं जानता था कि वो बड़ा है, केवल मनुष्य के पास ही इस प्रकार का ज्ञान है। बड़े के लिए हमेशा अहम होता है, लेकिन प्यार के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। प्रेम जिसके पास आता है उसे गले लगा लेता है। तो पेड़ को एक छोटे से लड़के से प्यार हो गया जो उसके पास खेलने आया करता था। उसकी डालियां तो बड़ी थीं, परंतु वह झुक गई और झुक गई कि उसके फूल तोड़ ले और उसके फल तोड़ ले। प्रेम सदा झुकने को तैयार है। अहंकार कभी झुकने को तैयार नहीं होता। यदि तुम अहंकार के पास जाओगे तो उसकी शाखाएं और भी ऊपर की ओर खिंचेंगी। ये कठोर हो जाएगा ताकि आप उस तक पहुंच ना सकें। चंचल बालक आया और वृक्ष ने अपनी डालियां झुका ली। जब बच्चे ने कुछ फूल तोड़े तो पेड़ बहुत खुश हुआ। इसका पूरा अस्तित्व प्रेम के आनंद से भर गया। प्यार हमेशा खुश होता है जब वो कुछ देता है। अहंकार हमेशा खुश होता है जब वे ले सकता है। लड़का बड़ा हुआ। कभी वह पेड़ की गोद में सोता, कभी उसका फल खाता और कभी पेड़ के फूलों का मुकुट पहनकर जंगल राज की तरह व्यवहार करता। जब प्रेम के फूल होते हैं तो राजा जैसा हो जाता है, लेकिन जब अहंकार के कांटे मौजूद होते हैं तो वह गरीब और दुखी हो जाता है। लड़के को फूलों का मुकुट पहनने और नाचते हुए देखकर पेड़ खुशी से भर गया। इतने प्यार में सिर हिलाया, यह हवा में गाया। लड़का और भी बड़ा हो गया और पेड़ की शाखाओं पर झूलने के लिए चढ़ने लगा। जब बालक उसकी शाखाओं पर विश्राम करता था तो वृक्ष को बहुत खुशी होती थी। प्यार तब खुश होता है जब वह किसी को आराम देता है। अहंकार तभी खुश होता है जब वह कष्ट देता है। समय बीतने के साथ लड़के पर अन्य कर्तव्यों का बोझ आ गया। महत्वाकांक्षा बढ़ी। उसे परीक्षा देनी थी। उसके पास चैट करने और घूमने फिरने के लिए दोस्त थे, इसलिए वह अक्सर नहीं आता था। लेकिन पेड़ उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इसने अपनी आत्मा से पुकारा, आओ, आना, मेरे द्वार आपकी प्रतीक्षा की जा रही है। प्रेम दिन रात प्रतीक्षा करता है और पेड़ इंतजार करता रहा। लड़के के न आने पर पेड़ को दुख हुआ। प्रेम दुखदाई होता है जब वह साझा नहीं कर सकता। प्यार दुखी होता है जब वह दे नहीं सकता। प्रेम कृतज्ञ होता है जब वह बांट सकता है। जब यह समग्र रूप से समर्पण कर सकता है तो प्रेम सबसे अधिक आनंदित होता है। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, लड़का कम से कम पेड़ पर आने लगा। जो आदमी बड़ा हो जाता है, जिसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, उसे प्रेम के लिए समय कम होता जाता है। लड़का अब दुनियावी बातों में मशगूल था। एक दिन जब वह उधर से गुजर रहा था तो पेड़ ने उससे कहा, मैं तेरी बाट जोता हूं पर तू नहीं आता। मैं आपसे रोजाना उम्मीद करता हूं। लड़के ने कहा, तुम्हारे पास क्या है? मैं आपके पास क्यों आऊं? क्या आपके पास पैसा है? मैं पैसे की तलाश में हूं। अहंकार हमेशा प्रेरित होता है। अहंकार तभी आएगा जब कोई प्रयोजन होगा, लेकिन प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम इसका अपना प्रतिफल है। चौंकते हुए पेड़ ने कहा, तू तभी आएगा जब मैं कुछ दूंगा। जो रोकता है वह प्रेम नहीं है। अहंकार जमा करता है, लेकिन प्रेम बिना शर्त देता है। हमें वह बीमारी नहीं है और हम खुश हैं। पेड़ ने कहा, फूल हम पर खिलते हैं, हम पर बहुत से फल लगते हैं, हम देते हैं सुकून भरी छांव। हम हवा में नाचते हैं और गीत गाते हैं। हमारे पास पैसे न होते हुए भी मासूम पक्षी
हमारी डालियों पर फुदक फुदक कर चहचहाते हैं। जिस दिन हम धन के चक्कर में पड़े जाएंगे तो हमें भी कमजोर पुरुषों की तरह मंदिरों में जाना पड़ेगा। शांति कैसे प्राप्त करें, प्रेम कैसे पाएं, यह सीखने के लिए नहीं, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। लड़के ने कहा, फिर मैं आपके पास क्यों आऊं? मैं वहीं जाऊंगा जहां पैसा है। मुझे पैसे की जरूरत है। अहंकार धन मांगता है क्योंकि उसे शक्ति चाहिए। पेड़ ने कुछ देर सोचा और कहा, कहीं और मत जाना मेरे प्रिय, मेरा फल उठाओ और बेच दो, आपको इस तरह से पैसा मिलेगा। लड़का तुरंत चमक उठा। वह चढ़ गया और पेड़ के सारे फल तोड़ दिए, कच्चे भी हिला दिए। कुछ टहनियां और शाखाएं टूट जाने पर भी, कुछ पत्तियां जमीन पर गिर जाने पर भी पेड़ को खुशी हुई। टूट जाने से भी प्यार खुश हो जाता है, लेकिन पाकर भी अहंकार खुश नहीं होता। अहंकार हमेशा अधिक चाहता है। पेड़ ने यह नहीं देखा कि लड़के ने उसे धन्यवाद देने के लिए एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसका धन्यवाद तब हुआ जब लड़के ने इसके फल लेने और बेचने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। काफी देर तक लड़का वापस नहीं आया। अब उसके पास पैसा था और उस पैसे से और पैसे कमाने में लगा हुआ था। वह पेड़ के बारे में सब कुछ भूल चुका था। इतने वर्ष बीत गए, पेड़ उदास था। यह लड़के की वापसी के लिए तरस रही थी, एक माँ की तरह जिसके स्तन दूध से भरे हुए हैं, लेकिन जिसका बेटा खो गया है। उसका पूरा अस्तित्व उसके बेटे के लिए तरसता है। वह पागलों की तरह अपने बेटे को खोजती है ताकि वह उसे हल्का करने आ सके। ऐसी थी उस व्यक्ति की आंतरिक पुकार। इसका पूरा अस्तित्व पीड़ा में था। कई वर्षों के बाद अब एक वयस्क लड़का पेड़ के पास आया। पेड़ ने कहा, आओ मेरे लड़के, आओ मुझे गले लगाओ। उस आदमी ने कहा, वह भावुकता बंद करो, वो बचपन की बात थी, मैं बच्चा नहीं हूं। अहंकार प्रेम को पागलपन के रूप में देखता है, एक बचकानी कल्पना के रूप में। लेकिन पेड़ ने उसे निमंत्रण दिया, आओ मेरी डालियों पर झूलो, आओ नाचो, आओ मेरे साथ खेलो। उस आदमी ने कहा, यह सब बेकार की बातें बंद करो, मुझे एक घर बनाना है, क्या आप मुझे एक घर दे सकते हैं? पेड़ ने कहा, एक घर? मेरे पास घर नहीं है। घरों में केवल पुरुष रहते हैं। घर में आदमी के सिवा कोई नहीं रहता। और चार दीवारी के बीच कैद होने के बाद क्या आप उसकी हालत पर ध्यान देते हैं? उसके भवन जितने बड़े होते हैं, आदमी उतना ही छोटा होता जाता है। हम घरों में नहीं रहते, परंतु तुम मेरी डालियों को काट कर ले जा सकते हो और तब तुम एक घर बनाने के लिए सामर्थ हो। बिना समय गवाए वह आदमी एक कुल्हाड़ी लाया और पेड़ के सभी शाखाओं को काट दिया। अब पेड़ सिर्फ एक नंगी सूढ़ रह गया था। लेकिन प्रेम ऐसी बातों की परवाह नहीं करता, भले ही उसके अंग उसके प्रियजन के लिए अलग कर दिए गए हों। प्रेम दे रहा है, प्रेम हमेशा देने के लिए तैयार है। उस आदमी ने पेड़ को धन्यवाद देने की सहमत नहीं उठाई। उसने अपना घर बनाया और दिन वर्षों में उड़ गए। ट्रंक इंतजार कर रहा था और इंतजार कर रहा था। वह उसे बुलाना चाहती थी, लेकिन उसके पास न तो शाखाएं थी और न ही उसे ताकत देने के लिए पत्ते। हवा चली, लेकिन वह हवा को संदेश भी दे न पाई। और फिर भी इसकी आत्मा केवल एक ही प्रार्थना से गूंजती थी, आओ 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 मेरे प्रिय, आना 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 आना। लेकिन कुछ न हुआ। समय बीतता गया और वह आदमी अब बूढ़ा हो गया था। एक बार वह उधर से गुजर रहा था और वह पेड़ के पास आकर खड़ा हो गया। पेड़ ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूं? तुम बहुत दिनों के बाद आए हो। बूढ़े ने कहा, तुम मेरे लिए और क्या कर सकते हो? मैं अधिक पैसा कमाने के लिए दूर देशों में जाना चाहता हूं। मुझे यात्रा करने के लिए एक नाव की जरूरत है। पेड़ ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है प्रिय। मेरी सूंड को काटकर उसे एक नाव बना लो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं पैसे कमाने के लिए दूर देशों में जाने में आपकी मदद कर सकूं। लेकिन कृपया याद रखें, मुझे हमेशा आपकी वापसी का इंतजार रहेगा। वो आदमी आरी ले आया, सूंड काट दी, नाव बना ली और चला गया। अब पेड़ एक छोटा ढूंढ है।
और यह अपने प्रियजन के लौटने की प्रतीक्षा करता है। यह प्रतीक्षा करता है और प्रतीक्षा करता है और प्रतीक्षा करता है। वह आदमी कभी वापस नहीं आएगा। अहंकार वहीं जाता है जहां कुछ पाने को होता है, और अब वृक्ष के पास कुछ भी नहीं है, देने के लिए कुछ भी नहीं है। अहंकार वहां नहीं जाता जहां पाने को कुछ नहीं होता। अहंकार एक सतत मांग की स्थिति में एक शाश्वत भिखारी है, और प्रेम दान है। प्रेम राजा है, सम्राट है। क्या प्रेम से बड़ा कोई राजा है? एक रात मैं उस ठूंठ के पास आराम कर रहा था। वह फुसफुसाया, मेरा वह मित्र अभी तक वापस नहीं आया। मुझे बहुत चिंता है कि कहीं वह डूब न गया हो या कहीं खो न गया हो। वह उन दूर देशों में से एक में खो सकता है। वह शायद अब जीवित भी न रहे। मैं उसकी खबर के लिए कैसे कामना करता हूं, जैसे कि मैं अपने जीवन के अंत के करीब हूं। मैं कम से कम उसके बारे में कुछ खबरों से संतुष्ट रहूंगा, तब मैं खुशी से मर सकता हूं। लेकिन बुलाने पर भी वह नहीं आता था। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और वह केवल लेने की भाषा समझता है।